लेकिन असर तब होता है जब वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मुकेश सहनी जी को भी लगातार अपमानित कर रहे थे और मुकेश सहनी जी की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं हो रहा था। जैसे देखिए 60 सीट से बात हुई लेने की, 40 पर आया, 40 से 24 पर आया और जैसे एनडीए का सीट बंटवारा हुआ तो उन्हें एक सीट की लिस्ट तैयार हो गई कि ये लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। इसके बाद संवाद की सारी स्थिति उन लोगों ने, राजद ने बंद कर दी। मैंने देखा कि किस तरह से हमारे नेता परेशान थे, अपमानित महसूस कर रहे थे और अपमान का तो ये हालत है कि इतने के बावजूद भी राजद ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी, जो मुकेश सहनी जी का गृह क्षेत्र गौड़ा बोराम है, वहां से भी राजद ने अपना कैंडिडेट दे दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ राजद ने कैंडिडेट दे दिया। अब बचा क्या था हमारी पार्टी का इज्जत क्या? जिस निषाद समाज का नेतृत्व मुकेश सहनी जी करते हैं, वो उन्होंने देख लिया कि कैसे तेजस्वी यादव उनके नेता निषाद समाज के नेता को अपमानित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वीआईपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है और झटका जिन्होंने दिया है वो दिग्गज नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। पटना के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक और वीआईपी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका में राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे डॉक्टर सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने कल वीआईपी पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो अपनी भूमिका को और लंबी नहीं करेंगे, सीधा सवाल, ऐसी क्या नाराजगी हो गई मुकेश सहनी से, आपने पार्टी ही छोड़ दी? देखिए, नाराजगी की बात नहीं है, एक छोड़ने से पहले क्यों ज्वाइन किया ये जानना होगा। हमने ज्वाइन किया कि बिहार को युवा नेतृत्व, युवा सोच, युवा विचारधारा की जरूरत है और युवा द्वय तेजस्वी और मुकेश सहनी बिहार को सही मायने में विकसित करेगा। लेकिन जब टिकट बंटवारे का समय आया तो लगा कि ये मैं युवा जो सोच रहा हूँ युवा नहीं है, ये लड़कपन है, गैर जिम्मेदारानापन है। जिस तरह से टिकट बंटवारे में सारे खेल हुए वो बड़ा ही अच्छा अनुभव नहीं था। मैं तो टिकटार्थी नहीं था, इसलिए इसके ये बात की टिकट नहीं मिला मैं छोड़ दिया, ये नहीं है। मैं टिकट आप दावेदार ही नहीं थे। लेकिन जब टिकटार्थी लोग जो थे वो पूरे कहाँ रह रहे थे मालूम है? रात में वो या तो गांधी मैदान में सो रहे थे या मौर्या के गेट के नीचे सो रहे थे या वो 10 सर्कुलर रोड के आगे रोड पर सो रहे थे, गेट पर सो रहे थे। इन लोगों को ठीक से प्लानिंग करके नहीं बताया था, रात में 3 बजे उठा के सिंबल दिया जाता था। ऐसे टिकटार्थी को, प्रत्याशियों को आत्मबल तोड़ के, आत्मसम्मान तोड़ के अगर ये विधायक भी बन जाएंगे तो कैसा विधायक बनेंगे? तो कार्यकर्ताओं की इज्जत, तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं कर रहे थे, नेताओं की, उससे मुझे क्या लेना देना है। लेकिन असर तब होता है जब वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मुकेश सहनी जी को भी लगातार अपमानित कर रहे थे और मुकेश सहनी जी की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं हो रहा था। जैसे देखिए 60 सीट से बात हुई लेने की, 40 पर आया, 40 से 24 पर आया और जैसे एनडीए का सीट बंटवारा हुआ तो उन्हें एक सीट की लिस्ट तैयार हो गई कि ये लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। इसके बाद संवाद की सारी स्थिति उन लोगों ने, राजद ने बंद कर दी। मैंने देखा कि किस तरह से हमारे नेता परेशान थे, अपमानित महसूस कर रहे थे और अपमान का तो ये हालत है कि इतने के बावजूद भी राजद ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी, जो मुकेश सहनी जी का गृह क्षेत्र गौड़ा बोराम है, वहां से भी राजद ने अपना कैंडिडेट दे दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ राजद ने कैंडिडेट दे दिया। अब बचा क्या था हमारी पार्टी का इज्जत क्या? जिस निषाद समाज का नेतृत्व मुकेश सहनी जी करते हैं, वो उन्होंने देख लिया कि कैसे तेजस्वी यादव उनके नेता निषाद समाज के नेता को अपमानित कर रहे हैं और निषाद समाज ने सारा वोट एनडीए को दिया। निषाद समाज समझ गया, लेकिन मेरे नेता नहीं समझ रहे थे, आज तक नहीं समझ रहे हैं। और जब मान लीजिए जो भी हुआ, इन लोग में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, कोई एक दूसरे से छल कर रहे थे सारे घटक दल, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। आप जैसे मान लीजिए एक जगह जहाँ के हमारे वीआईपी के कैंडिडेट थे, वहाँ हमारा वीआईपी का रिबल कैंडिडेट था निषाद समाज से, तो आपने उसको एक्सपेल भी नहीं किया ताकि एक मैसेज जाए। तो पूरा अपने किजंग से कोऑर्डिनेशन की कमी थी, गैर गंभीरता थी। चुनाव आप लड़ रहे थे लेकिन पूरे
जो एकदम खम से नहीं लड़ रहे थे, क्या मकसद था पता नहीं। तो ऐसे गैर जिम्मेदार नेतृत्व और अपमान सहना, देखिए हम कार्यकर्ता और नेता थे, हम में अपने में ऊर्जा का संचरण अपने नेता के आत्मबल से देखते हैं, और जब नेता ही अपमानित होगा तो वो अपमान हमारा है। बिल्कुल, आपकी बातों से मुझे लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप बिल्कुल ये कह रहे हैं, आपकी पूरी बात का लबो-लुआब ये है कि बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र बार-बार आ जाता है जुबान पर। तेजस्वी यादव के सामने मुकेश सहनी ने सरेंडर कर दिया था और कर दिया है। सरेंडर कर दिया था, कुछ कारणों से वो कर दिया था, और अब के समय में जब करारी हार हो गई, उसके बाद कम से कम पार्टी के नेताओं से हम लोगों से विचार विमर्श करते, किन कारणों से हुआ, आगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन नहीं, सभी लोग भ्रमण योनि में चले गए, महागठबंधन के नेता। ये गैर गंभीरता नहीं है तो और क्या है। आप अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को उससे कोई विमर्श नहीं करना। उनका एक बयान भी शायद आया था कि अब तो चुनाव हो गया, बिहार में रहकर ही क्या करेंगे, सरकार बन गई है, ऐसा कुछ कहा था मुकेश सहनी ने, मुझे याद आता है। इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर आप पत्रकार हैं, भली बात ही समझ सकते हैं कैसे ऐसे बड़े नेता को क्या ऐसा बयान देना चाहिए। अब एक आखिरी सवाल है, आप जैसे नेता जब कोई किसी पार्टी को छोड़ते हैं, तो ये सवाल जरूर होता है कि अब अगला ठिकाना क्या होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल आप राजनीति में आए हैं, दशकों का राजनीति का अनुभव है, बड़े पदों पर रहे हैं, बड़ी पार्टियों में रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं, बड़ी भूमिकाओं में रहे हैं, तो अगला ठिकाना क्या होगा। और चूंकि सवाल जेडीयू को लेकर है कि जनता दल यूनाइटेड में रहे हैं आप बड़ी भूमिकाओं में, तो घर वापसी हो रही है क्या। देखिए, अगला ठिकाना क्या होगा ये तो बहुत सारी बातों पर, फैक्टर पर निर्भर करता है। मगर ये स्पष्ट है कि मैं एक बिजी प्रैक्टिशनर होने के बावजूद राजनीति में नीतीश कुमार जी के सुशासन, उनकी कार्यशैली से और जो बिहार को उन्होंने दिया है उससे प्रभावित होकर मैं आया था। और आज भी नीतीश जी के ऐसा नेता बिहार में क्या देश में बहुत नहीं है। तो निश्चित ही बोले कि अब वहाँ लौटना नहीं लौटना है तो बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता हूँ। और ये तो छोड़ दीजिए, एक बात आप समझिए, आदरणीय मुकेश सहनी जी ने हमेशा एक संघर्ष की बात की। 900 रुपये प्रति महीना पर वो काम करते थे, इस मुकाम पर पहुंचे, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर निषाद के कल्याण के लिए, निषाद सशक्तिकरण के लिए वो राजनीति में आए। लेकिन निषाद समाज राजनीतिक रूप से एनडीए के साथ है, सामाजिक रूप से उनके साथ होगा, उनकी पकड़ है, एनडीए के साथ है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के साथ है। तो अगर मुकेश सहनी जी भी अगर चाहते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कल्याण हो, निषाद का कल्याण हो, निषाद सशक्तिकरण हो, तो नीतीश जी के साथ ही कदम में कदम मिला के उन्हें चलना होगा और सही मायने में न्याय के साथ विकास हो। और विकास में बिहार में और हिंदुस्तान में भी नीतीश जी का तो कोई जवाब नहीं है। जाना नहीं जाना ऊपर वाले की प्रभु की मर्जी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार थे। वीआईपी पार्टी छोड़ दी है और जेडीयू में क्या घर वापसी हो रही है उसका जवाब भी दिया, और वीआईपी पार्टी छोड़ने के क्या कारण रहे, इस्तीफे की वजह क्या रही उसका जवाब भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।